आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो किसी एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का विषय है। वो विषय है बालिका शिक्षा का महत्व। दोस्तों, एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं। अगर किसी घर में बेटा पढ़े और बेटी पढ़ाई से वंचित रह जाए तो क्या वो परिवार वास्तव में शिक्षित कहलाएगा? शायद नहीं, क्योंकि एक बेटी केवल अपने लिए नहीं पढ़ती, वो आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करती है। दोस्तों, शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती। शिक्षा इंसान को सोचने की शक्ति देती है, सही और गलत का फर्क समझाती है, आत्मविश्वास देती है और अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। जब एक लड़की पढ़ती है तो वो अपने अधिकारों को समझती है, वो समाज में अपनी पहचान बनाती है, वो अपने सपनों को पूरा करने का साहस जुटाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हमारे समाज में कई बेटियां ऐसी हैं जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, लेकिन उनके हाथों में घर की जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। कई लड़कियों की पढ़ाई सिर्फ इसलिए छुड़वा दी जाती है क्योंकि परिवार सोचता है कि एक दिन तो शादी ही करनी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या शादी के बाद शिक्षा की जरूरत नहीं होती? क्या एक शिक्षित मां अपने बच्चों का भविष्य बेहतर नहीं बना सकती? क्या एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकती? इसका जवाब है बिल्कुल कर सकती है। दोस्तों, अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो हमें हजारों ऐसी महिलाएं मिलेंगी जिन्होंने दुनिया बदल दी। उन्होंने साबित किया कि अगर बेटियों को अवसर मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती हैं। आज बेटियां सेना में हैं, पुलिस में हैं, अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, जज और शिक्षक बनकर समाज की सेवा कर रही हैं। ये सब केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्हें शिक्षा मिली। दोस्तों, शिक्षा गरीबी को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार है। जिस घर की बेटी पढ़ी लिखी होती है, वहां बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होता है, परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होता है और समाज में जागरूकता बढ़ती है। विश्वास मानिए, एक शिक्षित लड़की सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलती, बल्कि पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि केवल स्कूल में दाखिला दिलाना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह भी है कि बेटी बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, उसे बराबरी का सम्मान मिले, उसे ये महसूस कराया जाए कि उसके सपने भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने किसी बेटे के। दोस्तों, आज भी कई बच्चियां सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़ देती हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। ऐसे में अगर समाज का हर सक्षम व्यक्ति एक बेटी की पढ़ाई का जिम्मा उठाए तो हजारों जिंदगियां बदल सकती हैं। याद रखिए, दान बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान है शिक्षा का दान, क्योंकि शिक्षा किसी का भविष्य बदल देती है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में दो परिवार रहते थे। एक परिवार ने केवल बेटे को पढ़ाया, दूसरे परिवार ने बेटे और बेटी दोनों को पढ़ाया। कुछ वर्षों बाद पहले परिवार का बेटा नौकरी करने लगा, लेकिन दूसरे परिवार की बेटी डॉक्टर बनी और उसने पूरे गांव के लोगों का इलाज करना शुरू किया। उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। उसने गांव की दूसरी बेटियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। यही है शिक्षा की असली ताकत। दोस्तों, अगर हम वास्तव में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें हर बेटी तक शिक्षा पहुंचानी होगी, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा जब उसकी आधी आबादी भी आगे बढ़ेगी। आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें। हम कभी बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करेंगे। हर बेटी को पढ़ने का अधिकार देंगे, हर बेटी के सपनों का सम्मान करेंगे और जहां भी संभव होगा किसी न किसी बेटी की शिक्षा में सहयोग जरूर करेंगे। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, एक बेटी को पढ़ाना किसी एक इंसान को पढ़ाना नहीं है, बल्कि पूरे समाज के भविष्य को उज्जवल बनाना है। याद रखिए, जब बेटी पढ़ेगी तभी समाज बढ़ेगा, जब समाज बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और S. तिवारी 499 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।